नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी चाहते थे कि मैं कुंडली जो है वो विस्तार से आपको बताना सिखाऊं कि किस तरीके से कुंडली देखी जाती है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको कोई ऐसी कुंडली देखता हूं और बताता हूं जिसके विषय में आप लोग भी जानते होंगे। तो आज मैं देश के हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली के विषय में आपको बताना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन एक सदी आप समझ लीजिए उसके महानायक कहला रहे हैं। तो आज उनके विषय पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं उनकी जन्म कुंडली क्या बोलती। नमस्कार साथियों, आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार की यह जन्म कुंडली है। तो देखिए, यदि इस जन्म कुंडली की हम लोग बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म हुआ था और 16 बजे का समय है अमिताभ बच्चन जी का। तो 16 मतलब शाम के 4 बजे इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अब इलाहाबाद में जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, जो आजकल प्रयागराज कहलाता है। अब इस कुंडली की चर्चा करते हैं हम लोग, तो आप देखिए कि कुंभ जो है इनका लग्न है और कुंभ लग्न में केतु जो है वो बैठे हुए हैं। तो केतु क्या होता है? केतु एक अड़ियल है, आप समझ लीजिए कि ग्रहों में बताया जाए तो ऐसा है कि वो जहां पे हिम्मत ना हारने वाला, आप ये समझ सकते हैं। और ये तुला राशि की जो है कुंडली है, जो मूल लिखा हुआ आप देखो 7 नंबर पे लिखा है, तो वो तुला राशि है। ये देखिए, ये तुला राशि है। और केतु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये केतु है लग्न में। अब जो है अगर इनकी शनि की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में शनिदेव हैं। गुरु बृहस्पति की बात करें तो छठे भाव में गुरु बृहस्पति हैं, सप्तम भाव में राहु हैं। और बाकी जो अन्य ग्रह हैं, जिस प्रकार से मंगल हो गया, बुध हो गया, सूर्य हो गया, तो ये सब इनके अष्टम भाव में है। शुक्र भी जो है वो अष्टम भाव में है। तो कहते हैं कि जब ग्रहों की युति हो जाती है किसी भाव में, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इनकी महानायक की किस प्रकार से इनका जीवन शैली रहा होगा, किस तरीके से रहे होंगे, तो सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया था तो शुरू में काफी फिल्में इनकी फ्लॉप हुई थी। तो फ्लॉप होने के बाद ये रास्ता बदल भी सकते थे, लेकिन इन्होंने रास्ता नहीं बदला। अच्छा, शनिदेव जो हैं वो संघर्ष के बाद ही जो है व्यक्ति को आप समझ लीजिए कि कुछ भी देते हैं। यदि व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुंभ लग्न है तो शनि देव का लग्न है, तो शनि देव ने इनको सब कुछ दिया, आप ये समझ लीजिए। और चतुर्थ भाव इनका शनि का भाव है, तो वो सुख का भाव भी है। और साथ साथ शनि देव जो हैं वो आप समझ लीजिए कि आयु वर्धक भी होते हैं, तो इनकी लंबी आयु भी है। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, जुपिटर जो छठे भाव में है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का आप समझ लीजिए कि गुरु बृहस्पति छठे भाव में हो, तो छठा भाव जो है वो कंपटीशन का देखा जाता है। तो इनका कंपटीशन हुआ शुरू में, बहुत से अच्छे अच्छे फिल्मी नायकों से इनका कंपटीशन चला। अगर मैं बात करूं तो आप समझिए राजेश खन्ना से कंपटीशन था और शत्रुघ्न सिन्हा जी से कंपटीशन था। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे फिल्मी नायकों से इनका कंपटीशन हुआ, लेकिन इन्होंने किसी को भी जो है मतलब आप समझ लीजिए कि ना तो कुछ बोला होगा मेरे हिसाब से, और ना ही किसी भी तरीके से इनकी तू तड़ाक हुई होगी। क्योंकि जुपिटर जब खुद कंपटीशन में बैठ गया, जब गुरु बृहस्पति खुद जो है कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बड़े साइलेंट तरीके से जो है वो जितने भी उनके कंपटीटर होते हैं उनको परास्त कर देते हैं। राहु की बात करें तो राहु इनके सप्तम भाव में है। जिस भी व्यक्ति के सप्तमेश में आप समझ लीजिए, सप्तम भाव कौन सा हुआ? सप्तम भाव पार्टनर का भाव हुआ। राहु अपने आप में
क्रिएटिविटी वाला भी होता है, इनोवेटिव होता है। तो इनको जो है, जो इनकी धर्मपत्नी है वो भी अच्छी मिली है, सूझबूझ वाली मिली है और बहुत ही मतलब सुंदरता को भी ये प्रतीक करता है, तो सुंदर भी थी। अब बात कर लेते हैं इनके अष्टम भाव में, जो आप इतने सारे ग्रह देख रहे हो, तो इसमें मंगल है, बुध है, सूर्य है और शुक्र है। तो अष्टम भाव में जब ग्रह ज्यादा होते हैं तो अष्टम भाव जो है आप समझिए कि मृत्यु का भाव भी होता है या मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। तो आप ये समझ लीजिए, इन्होंने जब शुरुआत करी थी तब भी इन्हें बहुत कष्ट हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे बोलते हैं। और बाकी तो सबको पता ही है कि एक बार इनकी जो है कुली फिल्म जब आ रही थी तो सुना है कि उस समय इनका एक्सीडेंट हो गया था एक तरीके से, तो इनको चोट आ गई थी। तो तब भी इनको आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा जो है तकलीफ का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से इनकी जन्म कुंडली ये बताती है कि अब ये फिल्मी सितारे क्यों बन गए। फिल्मी सितारे ये इसलिए बन गए कि आप समझ लीजिए, लग्जीरियस की बात करें तो शुक्र देता है लग्जीरियस, सूर्य की बात करें तो सूर्य आत्मा का कारक है, और जब वो अष्टम भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति को बिल्कुल निडर बना देता है, व्यक्ति को घबराहट बिल्कुल नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जब वो आप समझ लीजिए कि बुध के साथ बैठ जाए तो आप समझिए कि बोल चाल में वो व्यक्ति सूर्य के साथ जब बैठा है तो राजा के साथ जब है तो आप समझ सकते हो कि वो प्रतापी होगा ही होगा और वो अच्छा जो है बोलेगा। अब इनकी बोलचाल, आवाज जो है आप समझ सकते हो कितनी अच्छी रही है। मंगल जो होता है ग्रह, वो हमारी लंबाई को दर्शाता है कि हमारी हाइट कितनी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हाइट में तो इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इनकी तो हाइट इतनी ज्यादा थी कि लोग इनके साथ काम करने को राजी नहीं होते थे। लेकिन फिलहाल हम लोग इनकी कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुंडली में जो शुरुआत है वो मैंने आपको बताया देखना। और जो नए विद्यार्थी होंगे, जो ज्योतिष सीख रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभप्रद हो सकता है वीडियो, क्योंकि आप ये समझो इसमें जो नंबर होते हैं वही नंबर जो है देखे जाते हैं। अब 11 नंबर है तो लग्न में 11 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कुंभ राशि। 12 नंबर धन भाव का है तो 12 नंबर परिवार का भी बोला जाता है, ये द्वितीय भाव है। तो द्वितीय भाव में 12 नंबर है, ये मीन राशि है। 1 नंबर जो लिखा हुआ है तृतीय इनकी कुंडली के हिसाब से भाव है, ये आप समझ सकते हो कि पराक्रम का भाव भी बोला जाता है, कार्य क्षेत्र का भाव बोला जाता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में शनि है तो वहां 2 नंबर लिखा है, वो वृषभ राशि है। आप ये समझिए मिथुन राशि इनकी जो है पंचम भाव की है। और इनका जो छठा भाव है वो हमने बताई दिया आपको, 4 नंबर है जो कर्क राशि से देखा जाएगा। 5 नंबर जहां लिखा है वो सिंह राशि है, और 5 नंबर जहां लिखा है ये सप्तम भाव कहलाता है। जहां 6 नंबर लिखा है यही अष्टम भाव है। यही देखिए कितने सारे ग्रहों की युति है। तो यही जो युति जब तक नहीं होती आप समझिए किसी के भी कुंडली में, तब तक उसे बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता। अब शुक्र का आप ये समझ लीजिए जो 7 नंबर लिखा है ये भाग्य का भाव कहलाता है। यही चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये शुक्र का भाव है। अब शुक्र क्या है, शुक्र जो है लग्जीरियस है, शुक्र जो है फिल्मी सितारा बनाता है, शुक्र जो है वो व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, देखने में अच्छा बनाता है। तो आप लोग सब समझ रहे होंगे कि मैं जिस तरीके की चर्चा कर रहा हूं तो वो इस तरीके का ही व्यक्तित्व है, और आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग इसे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है और लोगों के भी काम आएगा। साथियों, आप लोगों ने देखा कि एक अभिनेता की कुंडली किस तरीके से होती है और उसमें किस तरीके से देखा जाता है, विचार किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताने का अच्छा से अच्छा प्रयास किया। जय शनिदेव।